हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम वुमेन वर्क एक पोएम है जिसे माया एंजेलो एक अमेरिकन राइटर है, ब्लैक वुमेन है, पोइटस है एक जिसने लिखा है। इसकी हम लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे इस पोएम की। उससे पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि माया एंजेलो कौन है। ये एक पोइट है और एक्टिविस्ट है। 1928 में पैदा हुई थी और 2014 में ये इस दुनिया से चली गई थी। मार्गरेट एनी जॉनसन एनी जूस नोन एज माया एंजेलो, ये इसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। वाज एन अमेरिकन ऑथर, एक्ट्रेस, स्क्रीन राइटर, dancer, poet and civil rights activist, best known for her 1969 memoir I Know Why the Caged Bird Sings, the first non-fiction best story best seller by an American woman. So ये इसकी एक बेस्ट जो है राइटिंग थी, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इन्होंने बहुत अहम राइटिंग्स लिखी हुई हैं और ये एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, पोइट हैं, डांसर हैं और स्क्रीन राइटर हैं। तो अब हम इनकी पोइम वुमेन वर्क जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पोइम जो है 28 लाइंस पर कंसिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम इसकी 1 से 4 लाइन तक जो है ट्रांसलेशन कर लेते हैं। बेसिकली इस पोइम में ना ये वुमेन की जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में बात करती है। आई हैव गोट द चिल्ड्रन टू टेंड, the clothes to mend, the floor to mop, the food to shop. I have got the children to tend, यानी कि मुझे बच्चों की देखभाल करनी है, लुक आफ्टर करना है। टेंड का मतलब है लुक आफ्टर। नेक्स्ट लाइन है the clothes to mend, यानी कि मुझे कपड़े रिपेयर करने हैं। मेंड का मतलब है रिपेयर करना, ठीक है। द फ्लोर टू मॉप, फ़र्श को साफ़ करना है। द फूड टू शॉप, बाज़ार जाकर ख़रीदारी करनी है। तो ये एक औरत की ज़िम्मेदारियां हैं। तो ये एक घरेलू औरत की जो है इसमें ज़िम्मेदारियां जो है इस पोएम में डिस्कस करती हैं। नेक्स्ट लाइन 5 से 12 को ट्रांसलेट करते हैं। द चिकन टू फ्राई, द बेबी टू ड्राई, यानी कि खाना पकाना है, चिकन को फ्राई करना है, बच्चे को ड्राई करना है, मीन्स कि उसको नहलाना धुलाना है। आई गोट कंपनी टू फीड, यानी कि उसको अपने घर वालों को खाना खिलाना है। गोट कंपनी टू फीड, घर वालों को खिलाना पिलाना, खाना तैयार किया ना, अब उनको खिलाना है। द गार्डन टू वीड, वीड का मतलब है साफ़ करना, तो मुझे बाग भी साफ़ करना है। आई हैव गोट द शर्ट टू प्रेस, मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं। द टोट्स टू ड्रेस, टोट्स का मतलब है छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों के कपड़े जो हैं उनको पहनाने हैं। द कैन टू बी कट, उसको बांस जो है उसको काटना है। आई गो टू क्लीन अप दिस हट, मुझे अपनी झोंपड़ी को साफ़ करना है। तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं, वो अपने काम बताती रहती है वुमेन के उसको क्या क्या करना है। नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। स्ट्रॉम बिलो मी फ्रॉम हियर विद योर फियरेस्ट विंड, लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई टिल आई कैन रेस्ट अगेन। यहाँ वो कहती है कि जो तूफ़ान है ना उसे अपनी तेज़ हवाओं के ज़रिए उड़ा कर ले जाए। स्ट्रॉम कहते हैं तूफ़ान को, बिलो करते हैं उड़ा कर ले जाना। फ्रॉम हियर, यहाँ से, कहते मुझे यहाँ से ना तूफ़ान लेकर चला जाए। विद योर फियरेस्ट विंड, तेज़ हवा के साथ। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, मैं आसमान पर तैर सकूँ, ठीक है। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, ताकि मैं दोबारा सुकून कर सकूँ। वो चाहती है कि वो आराम कर सके, वो अपनी ज़िंदगी में आराम के लम्हात को तलाश करती है। यहाँ पर पहले अपनी ड्यूटीज़ बता रही थी, क्या क्या काम करना उसने, अब वो ना फितरत को कहती है कि मुझे सुकून दे दो, आराम दे दो। तेज़ तूफ़ान उसको ले जाए, उसको अपनी तेज़ हवाओं में ले जाए, वो आसमान पर तैर सके, वो सुकून जो है ना करना चाहती है। हियर द वर्ड फियरेस्ट मीन तेज़ तंद हवाएं, ठीक है, और फ्लोट का मतलब तैरना होता है। नेक्स्ट लाइंस में कहते हैं फॉल जेंटली स्नो फ्लेक्स, जेंटली मतलब आराम से, स्नो फ्लेक्स कवर मी विद वाइट कोल्ड आइसी किसेस एंड लेट मी रेस्ट टू नाइट। यहाँ वो बर्फ़ से बातें करती, कहती है बर्फ़ अपने गाले मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता बरसा। बर्फ़ के गाले होते हैं ना, वो कहती है मुझ पे आहिस्ता आहिस्ता बरसे और मुझे अपने बर्फीले यख बोसों से ढांप ले, कि उसको जो है बर्फ़ जो है उसको किस करे, ठीक है, सॉफ्ट आइस ताकि मैं आज की रात आराम कर लूँ। वो ठंडक चाहती है, वो कहती है उसको
क्या कहते हैं ठंड प्रोवाइड की जाए ताकि वो सुकून कर सके। वो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से उकताई हुई है, तो वो यहाँ बर्फ़ से ये वाली विशेस करती है कि मुझ पर गिरो, मुझे किस करो और मुझे सुकून प्रोवाइड करो ताकि वो आज रात सुकून से सो सके। फिर है लाइन 21 से 24, शाइन ऑन मी सनशाइन, रेन ऑन मी रेन, फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स एंड कूल मी माई ब्रो अगेन। यहाँ वो सूरज से बातें करती है, कहती है ऐ सूरज की धूप मुझ पर चमको, ऐ बारिश मुझ पर बरसो, ऐ शबनम के कतरों मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता पड़ो और मेरी पेशानी को ठंडा कर दो। यानी कि फोर हेड, पेशानी, ब्रो जो है ना इस माथे को कहते हैं, ठीक है, फोर हेड को। तो कहती मुझ पर जो है धूप बरसे और उस पर धूप पड़े, उस पर बारिश बरसे, शबनम के कतरे उस पर पड़े, उसको ठंडक महसूस हो, ठंडक उसके माथे पर आकर पड़े। वो ऐसी विशेष करती है यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन में है सन रेन कवरिंग स्काई, माउंटेन ओशन लीफ एंड स्टोन, स्टार शाइन मून ग्लो, यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माइन। यहाँ बताए वो क्या कहती है, वो कहती है ए धूप, बारिश, मेहराबी आसमान, पहाड़, समुंदर, पत्ते, सितारों की चमक, चाँद की रोशनी, तुम सब मेरे अपने हो। वो नेचर की ना ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को कहती तुम सब मेरे अपने हो, ठीक है। ये औरत जो है ना अपनी डेली रूटीन से थक चुकी होती तो वो फितरत को कहती है कि वो उसको सुकून दे, ठीक है। वो नेचर की कंपनी को एंजॉय करना चाहती, वो कहती है कि फितरत उसको जो है तरोताज़ा कर दे। सो ये हमारी थी पोएम वुमेन वर्क बाय माया एंजेलो। तो इस पोएम की हमने लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन कर ली, होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड लक।